डीडी एकेडमी के तरफ से आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये एसएससी जीडी कांस्टेबल सीरीज है और ये इस सीरीज की तीसरी वीडियो है। और मैंने अगर इसके पहले के 2 वीडियो आपने नहीं देखा है तो फिर इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया गया, वहां से अवश्य देखेंगे। और मैंने लिखा है परीक्षा में मैथ ऐसे किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, आपको छोटे में मैथ करना है तो गलती कम होगा, छोटे में मैथ करेंगे तो समय कम लगेगा, छोटे में मैथ करेंगे तो आपको स्टेप ज्यादा से याद रहेंगे। तो इस वीडियो को देखना लाजमी है। और अगर आपके किताब में बड़े लंबे चौड़े तरीके से दिया गया, आपके कोचिंग क्लास में ऐसे सिखाया जाता है, तो उन सवालों को न करें और कैसे करना है यहां बताया गया है। तो चलिए, समय को बिना बर्बाद किए हुए अब क्लास की तरफ चलते हैं। इस सवाल को देखिए। एक नल एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि तली का छिद्र भरी टंकी को 28 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिए जाएं, ठीक है ना, तो पहले हम देख लेते हैं भैया, टंकी को 20 मिनट में भरता है और एक तली में छेद है जिससे 28 मिनट में खाली करता है। बोलता है दोनों को एक साथ खोल दिया गया है तो टंकी भरने में लगा समय। अब देखो, ये छोटे में ही किया हुआ है, लेकिन इसको करने के लिए समझना होगा यार। और चूंकि ये छोटे में हो गया, ये छोटे मानता हूं मैं, लेकिन वो जितनी छोटे देख रहे हो उतनी छोटी में भी आपको कुछ काम को करना है, आपको भिन्न को करना है। और भिन्न को करने में जो है, इसमें थोड़ी सी परेशानी है। 20 और 28 का आपको पहले लौसा लेना है और ये सारी चीजें करना है। गलत नहीं है, लेकिन इसे नहीं जानते हो तो नहीं करोगे, कर पाओगे। हम बोलते हैं कि मुझे एक ऐसी संख्या, देखो हम कैसे करते हैं इसे दूसरी एक विधि है, जिस विधि के लिए आपको कुछ भी नहीं जानना जरूरी है, जिसको बोलते हैं पहले जो होवे। 20 और 28 में एक संख्या आपको ऐसे ढूंढ के निकालना है, इस तरह के नली के टंकी के छेदा उदा में, जो 28 भी काट दे 20 भी काट दे। तो देखो, चूंकि यहां पर सुन्ना है तो 8 में सुन्ना तभी आ सकता है जब 8 को 5 से गुणा करेंगे। मतलब 28 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो 28 गुने हमने 5 लिख दिया, तो 28 गुने 5 लिख दिया, तो ये कितना हो गया, 140। तो देखो, हमने पकड़ लिया कि 140 लीटर पानी उस टंकी में भरता है। उस टंकी की कैपेसिटी 140 लीटर है। अब टंकी को खाली 20 मिनट में होता है, तो 140 को 20 से भागा देंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। तो खाली नहीं भरता है, तो 1 मिनट में 7 लीटर पानी टंकी में जा रहा है। एल कर दिया। और 28 मिनट में खाली होता है। अभी तो हम 28 को 5 से गुना करके 140 हुआ ना, तो हम बोल सकते हैं 5 लीटर 1 मिनट में खाली हो जाता है। 7 मिनट भरता है तो प्लस मार दिया, 5 लीटर निकल जाता है पानी तो माइनस मार दिया, तो बच गया 2 लीटर पानी। मतलब 1 मिनट में पानी जो जा रहा है और जितना पानी निकल जा रहा है, टंकी के अंदर भरता 2 लीटर है और टंकी की कैपेसिटी 140 है, तो टंकी को 140 लीटर को 2 से अगर भागा दे देंगे तो क्या होगा, 70 होगा। मतलब 70 मिनट में टंकी भर जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, यहां पर भी यार ये गलत हो गया है, ये यहां होगा इसका, ठीक है ना। यहां पर ये सिंबल आपका गलत हो गया है, मतलब एनिमेशन नीचे हो गया है। तो देखो, ये करने के लिए बस इतने में ही गणित हो गई। और हमने इसमें क्या खाली किया है, इसमें सीखा यही है कि जब टंकी खाली भरने का बतवा होता है तो दोनों संख्या में एक ऐसी संख्या ढूंढते हैं
जो जिस संख्या को दोनों संख्या काट दे। तो खैर ये लॉसा का ही नियम है। तो उसमें क्या करते हैं, बड़ी संख्या की पहाड़ा पढ़ते हैं, ठीक है ना, और उतना बार पढ़ते हैं जितना बार में काट दे। तो इसको के लिए यहां पर चूंकि सुनना था, इसलिए 28 को हमने 5 से गुना कर दिया। कहा कि 5 अट्ठे 40, किसी संख्या को 5 से गुना करेंगे सम संख्या को, तो वो सुन्ना का जन्म देता है। इतना खाली जान लेना है बस आपका। फिर तो ये है, 2 बार देख लीजिएगा तो दिमाग में सेट मार जाएगा। तो जानिए, बेसिक करके अब परीक्षा नजदीक आ गया, रोइए मत। अब बेसिक सीखने के चक्कर में जाके जो है, बेसिक सीखने के चक्कर में जाके जो है, ऐसा ना कर डालिए कि बेसिक सीखते सीखते स्टेशन से ट्रेन निकल जाए। पहले जो होवे, जो आप छोटी मोटी बातों को जानकर कर सकते हैं, कर डालिए। बहुत बड़ी संख्या है वो गणित की। और धीरे धीरे सीखिए कि गाड़ी टाइमली स्टेशन पे पहुंच जाए। आप टाइमली स्टेशन पे पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि जब आप स्टेशन पे पहुंचते हैं उसके 1 घंटा पहले ट्रेन निकल गया है, ठीक है ना। तो देखिए, अगर आप मेरे 350 के ऑनलाइन क्लास में नहीं है, मेरे को अगर YouTube में आप फॉलो कर रहे हैं, और अगर आप दुखी हैं कि मेरी नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो फिर से एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को दबाइए, दोस्तों को दीजिए, उनको बोलिए कि अगर सर का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, भैया मैं नहीं चाहता, ऐसा नहीं है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिले, ये तो YouTube वालों की प्रॉब्लम है। तो फिर 2-4 दोस्त में बांटिएगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, किसी और दोस्त को मिल जाता है, वो आपको शेयर कर देता है। इससे आप जो है इन गणितों को आपको मिलता हुआ रहेगा। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। आइए जरा फटाफट 2 मिनट में बता दूं, एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो कोर्स है वो मैंने आपके लिए कैसे डिजाइन किया है। देखिए, ये कंप्लीट कोर्स है। इसमें मैथ है, जीके है, रीजनिंग है और हिंदी है। और इसकी मंथली फी जो है केवल 400 रुपए है, 4 महीने के लिए है। 4 महीने में कंप्लीट कोर्स हो जाता है। और ये प्रारंभिक अंक गणित का जो है लाइव क्लास होता है। लाइव क्लास जो है रात 9 से 10 बजे होता है। और इसमें सीएपीएफ, एनआईए और एसएसएफ, राइफलमैन, साथ ही इस कोर्स को वहां तक हमने ले गया है कि अगर कोई हेड कांस्टेबल के लिए भी आप कर रहे हैं तो बड़े आराम से इस कोर्स को कर सकते हैं। और देखिए, इसके आगे अगर कुछ आपको जानना है तो फिर देखिए, डिस्क्रिप्शन पे क्लास लिंक दिया गया है। क्लास लिंक का मतलब होता है ऐप का लिंक है, उससे आप डायरेक्ट जो है आप ऐप के अंदर में चले जा सकते हैं। वहां पे पेमेंट की सुविधा है, वहां पेमेंट करके आप क्लास कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने देखो अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है। अगर आपको इस कोर्स के बारे में कुछ पूछना है, और भी पूछना है, और भी जानना है, तो आप मेरे को इस नंबर पर जो है आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप जब करेंगे, ध्यान रहे आप अपना नाम बताएं और आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं इसे अवश्य बताएं। तो आशा करता हूं कि मुझे जो बताना था, जो कोर्स आपके लिए मैंने किया है, वो मैंने आपको बता दिया। और कुछ भी जानकारी के लिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है और क्लास का लिंक भी दिया हुआ है। तो फिर आपको ऐसी कोई भी जरूरत होती है, अगर मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करने का, उसकी भी सुविधा है। चलिए अब क्लास की तरफ चलते हैं। इस सवाल को जरा देखिए। बोलता है कि जॉन एक निश्चित दूरी 2/3 बाइक से पूरा करता है। 2/3 2/3 शेष। अब देखिए, पहले तो यही चलता था यार, 2/3 1/3। अब बोलता है 2/3 मतलब यार क्या हुआ, 3 भाग का 2 भाग, तो बच क्या गया, 3 भाग का 1 भाग। 3 भाग का 2 भाग वो बाइक से चला गया। 1 भाग शेष, 1 भाग 6 किलोमीटर है। 1 भाग अगर 6 किलोमीटर है और गया कितना है, 3 भाग, मतलब 6 तिया 18। देखो, ये गणित का क्या ये इसमें बेसिक से कोई लेना देना है? फिर से पूछता हूं, क्या बेसिक से लेना देना है? अगर बेसिक से लेना देना नहीं है तो बेसिक नहीं आता है करके
रो क्यों रहे हो? क्यों पकड़ लेते हो कि बेसिक नहीं है तो हम गणित सीख ही नहीं सकते हैं, हम बेसिक को अच्छी तरह सीख लेते हैं। अरे घंटा बेसिक सीखने से गणित आ जाता है। गणित का बेसिक मतलब ABCD। किस बेवकूफ ने बोल दिया कि ABCD सीखने से इंग्लिश की जो नॉलेज हो जाता है? गणित को सीखने के लिए ABCD, ये इंग्लिश को सीखने के लिए ABCD जानना जरूरी है, ये सत्य है। लेकिन आप एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे हो जिसमें गणित की स्वाभाविक बुद्धि की जरूरत होती है। तो पहले जो होवे, जो आज अपनी स्थिति में खड़े हो, उस स्थिति में आप जितनी गणित सीख सकते हो उसे पहले सीख लो। ठीक है ना? आपका इंटरेस्ट भी बरकरार रहेगा और धीरे धीरे उन बेसिक को भी सीख लो। मैं नहीं बोलता वो सीखने की जरूरत नहीं है, जिससे आपको और बचे हुए गणित को कर सकते हो। अगर आप YouTube में से देख रहे हैं तो सिंपल सी बात है, मेरा जो ये सीरीज चल रहा है आपको मिलता जाए, इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए। और अगर आप मेरे क्लास में हैं तो कोई बात ही नहीं है। बस यही बोलूंगा कि सवालों को परीक्षा के पहले आपके नजर के सामने से PDF फाइल के द्वारा गुजरना चाहिए 3 बार, अगर आपके मेरे क्लास में हो, और खुद वीडियो को बिना देखे हल करने की ताकत आनी चाहिए। बस चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अब इस सवाल को देखिए, एक बाइक का अंकित मूल्य 33,600 रुपया है। खुदरा विक्रेता होली के अवसर पर 16% छूट की घोषणा करता है। डिस्काउंट कितना है भैया? 16% है ना? एक ग्राहक को उस बाइक को खरीदने के लिए कितनी कीमत चुकानी होगी? ग्राहक को कितना पैसा देना होगा? सीधी बात है, 100 रुपया अगर उसकी कीमत होती, 16 रुपया डिस्काउंट नहीं देना होता, इसका तो मतलब यही हुआ ना। तो फिर उसे कितना देना होता? 84 रुपये देना होता। इसमें कौन सी बेसिक की जरूरत है भैया? कपड़े नहीं खरीदते हो, दुकान में जाके कोई चीज नहीं खरीदते हो, डिस्काउंट पे चीजें नहीं खरीदते हो ना। तो फिर क्या है? जब प्रतिशत है तो 2 शून्य हट जाएगा, ये 2 शून्य हट जाएगा। इतना सा बेसिक जान लिया, आज जान लिया ना, हो गया ना एक बेसिक, बस इससे ज्यादा जोड़ी नहीं है। अब आपको 336 को आपको 84 से गुना करना है। गुना तो आता है ना? क्या है कि ये मत बोलिएगा कि सर गुना भी नहीं आता है, तब तो फिर आपको क्लास 2 में जाके भर्ती हो जाना है। बस इसको गुना कर दीजिए और आपका जवाब जो है ये 28,224 है। मैं गुना करने में वक्त को जाया नहीं करूंगा, ठीक है? मुझे गुना आता है। तो ये आपका 28,224 हो गया। तो फिर मैं इसी बात को बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास सुबह से शाम तक बस एक ही मैसेज आता है, सर मुझे बेसिक नहीं आता है इसलिए गणित समझ में नहीं आता। मैं कहा कि बंधु, किसने कह दिया कि बेसिक आने से गणित आपको समझ में आने लगेगा? ऐसा नहीं है। 60% गणित जो है एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे हैं। इसमें 60% गणित जो है आप जिस हालत में हैं उसी में कर सकते हैं, तो पहले उसे तो जेब में एंटी कीजिए। 40% के लिए फिर धीरे धीरे बेसिक से सब कुछ कीजिए। तो पहले का मतलब है अपने जीवन का दर्शन बनाइए, पहले जो होवे उसे करें, बाद में जो ना होवे उस पर कंसेंट्रेट करें। ये आपकी सीखने की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आप मेरे क्लास के स्टूडेंट हैं तब तो कोई बात नहीं है। अगर आप YouTube में मेरे फॉलोअर हैं और आपको मेरी अगर समय पर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो फिर आप ऐसा करें कि आप जरूर मुझे सब्सक्राइब करें, एक बार फिर से बेल बटन को दबाएं। क्योंकि देखो यार, इस बार की जो GD की है, UPSI की है, जितनी वैकेंसी निकली है वो तो बार बार नहीं आने वाली है, ठीक है ना? तो स्टेशन पे ट्रेन एक ही बार आएगी। अगले 3 साल के लिए मैं मानूंगा अब तो, क्या कि यहां तो अब तो जो हाल हो गया एग्जाम का, स्टेशन में 3 साल में ट्रेन एक बार आती है।
तो ये ट्रेन छूटा तो 3 साल के लिए। तो सही में कौवे ने कान ले लिया, इसके लिए सुन के कौवे के पीछे मत दौड़ो, थोड़ा सा दिमाग को शांत करो और सोचो हकीकत क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल में बोला गया है 20 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। अब यार हम पकड़ लेते हैं जो विक्रय मूल्य है ना, देखो आप पकड़ सकते हो, ऐसे सवालों में एक्स ना मानो, विक्रय मूल्य 1 रुपया आप मीटर पकड़ लो। विक्रय मूल्य क्या है? 1 रुपया मीटर है। तो क्या बोला? 20 मीटर कपड़ा बेचा तो 20 रुपया कमाया, ठीक है ना। जिसमें बोला कि भैया 4 मीटर कपड़ा का लाभ है, मतलब 4 रुपया लाभ है, तो 20 रुपया कमाया और उस 20 रुपये में 4 रुपया उसका लाभ है, तो पैसा कितना लगाया था? 20 से 4 घटा दिया 16, ठीक है ना। अब देखो ये सिंपल सा बेसिक है, 4 रुपया कमाया, जेब बटे में क्या है, जेब से कितना लगाया, और ये जान लो किसी भिन्न को, ये भिन्न है ना, 4/16 भिन्न है, उसे 100 से गुणा कर दिया जाता है तो वो प्रतिशत में बदल जाता है। तो 4 से हमने 16 को काटा, 4 हुआ, 4 से हमने 100 को काटा तो 25 हुआ, आंसर निकल गया। तो कहने का मतलब है इतना क्या करने के लिए बहुत सारे बेसिकों की जानना जरूरी है क्या यार? घटाना नहीं आता है, गुणा करना नहीं आता है, और इसमें कोई वो बेसिक नहीं है जो बेसिक जब आप सीखेंगे तो आपको बताया जाएगा कि विक्रय मूल्य को 1 रुपया लेना है या विक्रय मूल्य को x लेना है। ये बेसिक तो सवाल के साथ साथ चेंज होते हैं। ये तो हर सवाल में चीजें कैसे लगाई जाती है वो आपको सीखना है। अगर आपको किसी बंधु ने बता दिया है कि आप बेसिक सीख लेंगे तो सवाल में को कैसे आप तोड़ेंगे आपको पता चल जाएगा, तो उसने आपसे झूठ बोला है, ठीक है ना। 42 साल से पढ़ा रहा हूं, 64 साल का उम्र है, तो बस इस बात को बोल देना काफी जरूरी है, वो झूठ बोलता है। तो चलिए आंसर आपको तो मिल गया। अब आंसर जब मिल गया है तो फिर हम यहीं पे इसे समाप्त करते हैं। अगर आप मेरे क्लास में हैं तो कोई बात नहीं है, और अगर आप मुझसे YouTube में जुड़े हुए हैं और अगर आपको मेरी नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है, फिर से आपको एक बार सब्सक्राइब करना होगा, बेल बटन दबाना होगा। और चूंकि मैं सीरीज चला रहा हूं तो आप ऐसे भी तैयारी कर सकते हैं मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके देन।